अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ हिना आदिल ख़ान और इस टाइम जो लेटेस्ट अपडेट मैंने आपको देनी है वो ये है कि इसराइल ने अनाउंस कर दिया है कि वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने जा रहा है गज़ा पर। गज़ा के निहत्ते मज़लूम फ़लस्तीनियों पर अब न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना है इसराइल ने। इसकी रीज़न्स क्या हैं ये आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात के हवाले से आपको बताना है। जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनाई, उनसे मुलाकात हुई है इस्माइल हानिया की, और इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं और फ्यूचर के लिए कुछ जो प्लान्स हैं वो मुरतब किए गए हैं। अब बात ये है, इसराइल इस टाइम एक थ्रेट बन चुका है पूरी दुनिया के लिए। वो किस तरह से? क्योंकि वो बगैर सोचे समझे कह रहा है कि अपने न्यूक्लियर वेपन का वो इस्तेमाल करेगा। अगर वो गज़ा पे ये वेपन यूज़ कर सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है निहत्ते फ़लस्तीनियों पर, तो फिर तो वो कुछ भी कर सकता है। फिर वो किसी भी मुल्क पे इसी तरह से अटैक कर सकता है। इसराइल को ज़रूरत क्यों पेश आ रही है ऐसा करने की, ये जानना ज़रूरी है। और उसकी वजह ये है कि इसराइल इस वक्त हार मान चुका है। वो फ़लस्तीनियों के हौसले जितने बुलंद है वो उनको देख के डर चुका है, क्योंकि तमाम इस्लामी ममालिक क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। अपने मुफादात की खातिर सब चुप हैं। सिर्फ और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से काम चलाया जा रहा है, मजम्मती बयानात दिए जा रहे हैं और बात ये की जा रही है कि जी इसराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, इसराइल वॉर क्राइम्स कमिट कर रहा है। कहाँ के वॉर क्राइम्स? कौन सी वॉर? इट्स जेनोसाइड। आप निहत्ते लोगों के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर, स्कूलों में, मस्जिदों में, चर्च पर, इबादत गाहें जितनी भी हैं सब पर, हॉस्पिटल्स पर आप बम गिरा रहे हैं, आप जुल्म कर रहे हैं। जुल्म की इंतहा ये है कि 10,000 से भी कहीं ऊपर तादाद चली गई है शहीद फ़लस्तीनियों की, जिसमें से 4200 से ऊपर बच्चे हैं, सिर्फ मासूम छोटे छोटे फूल। आप किसी के बच्चे को इंटेंशनली हर्ट करने का भी नहीं सोच सकते किसी तरीके से कि आप उसे डांट दें। आप वहाँ पे कत्ल कर रहे हैं, आप शहीद कर रहे हैं उन बच्चों को। और जो उनका हौसला है और जो फ़लस्तीनियों का इस वक्त हौसला है, उसके सामने इसराइल ने घुटने टेक दिए। क्योंकि अब जब कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसराइल ने एक ऑप्शन ये रखा कि जी जब तक हमास, हमारे यरगमाली जो हैं, उन्हें रिहा नहीं करता, जंग बंदी नहीं होगी। और हमास ये कहता है कि जंग बंदी होगी तो हम आपके जो यरगमाली हैं उनको हम रिहा कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। लेकिन इसराइल इस टाइम एक आप कह लें कि हर तरह से हर किस्म का जुल्म करके अब थक गया, अब हार गया है। अब फाइनल उसने एक थ्रेट दिया है, उसने ये कहा है कि जी हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। जब ये अनाउंस किया गया तो उनसे सवाल ये किया गया कि जनाब आप मासूम फ़लस्तीनियों पे ये न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने जा रहे हैं, कि कहाँ की इंसानियत है? उन्होंने कहा कि हमने वार्निंग दे दी है, आप फ़लस्तीन छोड़कर वहाँ से निकल जाइए, आप लोग निकल जाइए गज़ा से, और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। और जंग बंदी उसी सूरत में होनी है जब हमास हमारे जो यरगमाली हैं उनको रिहा करेगा। सिचुएशन इस टाइम जो खत्ते की बन रही है ना, वो डिफरेंट है। जिन कंट्रीज़ ने, जिन इस्लामी ममालिक ने साथ देना है फ़लस्तीन का, वो खड़े हैं, हमास के साथ भी खड़े हैं और वो फ़लस्तीनियों के साथ भी खड़े हैं, और वो डंके की चोट पे खड़े हैं। जिस तरह से ये ईरानी सुप्रीम लीडर की मुलाकात है और जिस तरह से फर्दर अब डिसाइड हो चुका है कि क्या करना है, और हौसी बागियों ने कह दिया है, जंग का ऐलान हो गया। अब हुआ ये है कि इसराइल ने हमला किया है ईरान पर, जिसको ईरान ने नाकाम बना दिया। इसराइल की सारी स्ट्रेटजीज फ्लॉप हो चुकी हैं और इस टाइम बस उसके पास उसने कहा कि ये जी आखिरी कार्ड है, मैं इसको खेलूं और मैं एक न्यूक्लियर वेपन से इनको अटैक करता हूँ। मेरे पास ये ऑप्शन बचा है। इससे पहले हम सबको जाग जाना चाहिए। इसराइल अगर ताकत के नशे में चूर है और उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, वो इस तरीके से खुलेआम किस तरह से उसे छोड़ा जा सकता है दुनिया में कि वो कहीं भी अटैक कर दे? अगर वो आज गज़ा में कर रहा है तो वो कल को किसी भी इस्लामी मुल्क पर अपना न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकता है। तो खुदारा जाग जाइए। मजम्मती जो आपके बयानात हैं, जो आप रो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उससे उठिए, अमलन कुछ करिए। अब जितने बड़े अब अमेरिका में जो यहूदी कम्युनिटी है उनकी जानिब से सबसे बड़ा मुजाहरा किया गया है, एहतजाज किया जा रहा है। बहुत बड़े एहतजाज हो रहे हैं दुनिया में। अगर हम ये बात करें ना पाकिस्तान की, तो उस लेवल के एहतजाज नहीं हो रहे जिस तरह से दुनिया में लाखों लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, हर मुल्क में, अमेरिका में, यूके में, हर जगह पर। और लोग एहतजाज कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि रोक दें इस जेनोसाइड को, बस करें। अब मासूम फ़लस्तीनियों की जो
جو جانیں آپ لے رہے ہیں بلا وجہ وہ آپ چھوڑ دیں. آپ نے کہا کہ یہ وار ہے, اگر وار ہے تو پھر آپ حماس کے ساتھ وار کریں نا. حماس نے اٹیک کیا, آپ معصوم نہتے لوگوں پہ کیوں اٹیک کر رہے ہیں؟ آپ کے مطابق آپ کے پاس جدید GPS سسٹم ہے, آپ فوری طور پہ بندہ بھی ٹریک کر سکتے ہیں وہ اس ٹائم کہاں ہے, وہ کیا کر رہا ہے. تو آپ کو پتہ ہوگا نا کہ حماس کے کن کن لوگوں نے کس طرح سے اٹیک کیا تھا. آپ ان کو ٹارگٹ کریں, آپ معصوم بچوں کو تو چھوڑ دیں, اللہ کا واسطہ ہے ان کو چھوڑ دیں. مطلب یہ کون سی جنگ ہو گئی جس کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, جس میں معصوم بچوں کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے. خدا کی قسم وہ ویڈیوز میں دیکھ نہیں سکتی, اور اگر میں دیکھ لیتی ہوں تو مجھے رات کو نیند نہیں آتی ہے. ہم اگر میں اتنا بے بس اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہوں, میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں دعا کر سکتی ہوں ان کے لیے. جن کے پاس پاورز ہیں ان کے ضمیر مر گئے ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی اب بس کر دیا جائے, معصوموں کی جان نہ لی جائے. مطلب جتنے بھی آپ ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشنز ہیں, ادارے ہیں, وہ صرف بیان دے رہے ہیں, کوئی کچھ نہیں کر رہا. اور جن ممالک کو بائیکاٹ کرنا چاہیے اسرائیل کا, وہ اپنے مفادات کی خاطر چپ ہے اور وہ کچھ نہیں بول رہے. اس کا جواب آپ سب کو دینا تو پڑے گا. آپ مسلمانوں کی خاطر نہیں, آپ انسانیت کی خاطر بول لیں. آپ اٹھ جائیں, بس کریں, جاگ جائیں. بہت کچھ ہو چکا ہے اب اس وقت غزہ میں. جو سچویشن ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, وہ اس سے بہت زیادہ بری ہیں جو ہم اپنے موبائل فونز پر ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں, اس سے بہت زیادہ بری ہیں. تو خدا را جاگیے. اور جو اسرائیل ہے اس کا تو انشاءاللہ بہت برا انجام ہونے والا ہے. ایسا عذاب اس پر اللہ کا آئے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی. جو معصوم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہے نا, اس کا تو اللہ نے بالکل حساب دینا. اور فلسطینیوں کے جو حوصلے اور جذبے ہیں, جو ان کا, میں کہتی ہوں وہ مسلمان ہیں پکے, کیونکہ ان کا ایک ایک بچہ بھی اس کی زبان پر شکوہ نہیں ہے. وہ رو ضرور رہا ہے, وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل. مطلب انہوں نے کہیں پہ بھی مایوسی کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ اس چیز کو روکا جائے, لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا. جو چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے بچے ٹراماٹائزڈ ہو رہے ہیں, ان کا کیا ہے؟ ان کا جواب کس نے دینا ہے؟ ہم سب نے دینا ہے. تو آپ اور میں, ہم تو دعا کر سکتے ہیں, ہم وہ کرتے ہیں. اور کچھ ادارے ایسے ہیں جو ایڈ جو ہے آپ کی وہاں تک پہنچا رہے ہیں, آپ ان کے تھرو کچھ نہ کچھ ضرور ہیلپ آؤٹ کیجئے. اور باقی یہ کہ عالمی طاقتوں کا ضمیر جو ہے ہم جھنجھوڑتے رہیں گے اس طرح سے بار بار بات کر کے, اس کو ہم سونے نہیں دے سکتے. یہ وہ ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم ڈیلی بھی بات کریں, صبح شام بھی بات کریں, تو وہ بہت ضروری ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جو اب اتنی بڑی دھمکی اسرائیل نے دی ہے غزہ پر نیوکلیئر ویپن سے اٹیک کرنے کی, اس کے اوپر عالمی طاقتیں کتنا خاموش رہتی ہیں, اور ان کی آگے کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے. جو ایک امپورٹنٹ جو ملاقات جس کا میں نے آپ کو بتایا ہے اسماعیل ہانیہ اور آیت اللہ خامنائی کی ہے, تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ حالات کیا ہوتے ہیں. باقی تو یہ ہے کہ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مظلوم فلسطینی ہیں ان کی جو مشکل ہے اس کو آسان کر دے.